हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। आज आप सभी के सामने हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि बीए प्रोग्राम पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी ए के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है ताकि वो किस प्रकार से अपना पेपर अटैम्प्ट करें। जो हिंदी का पेपर है 21 तारीख को, जैसे कि गर्ल्स का है उसके बाद फिर बॉयज़ का है, तो किस प्रकार से अपना पेपर अटेंड करेंगे। उन्हें नहीं पता कि भैया कैसे हमारा इंप्रेशन बढ़िया बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके आंसर को बहुत बेहतरीन बनाती है। अंत तक वीडियो देखिए, मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको जो पूरा पेपर अगर आप बेहतरीन तरीके से करते हैं और वो फिर छोटी छोटी बातें अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका आंसर ज़्यादा बेस्ट नहीं बन पाता। तो वो सारी कमियां आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 आप अटेंड करना शुरू करेंगे। इसमें क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपका बुक से ही होगा और इसके अंदर क्या होगा, बुक से ही कुछ लाइनें होंगी जो आपके उठा ली जाएंगी। एक होगी जो कि कविता से आपसे उठाई जाएगी और जो दूसरा होगा, दूसरा किसी एक पाठ कहानी के बारे में जिसके अंदर बताया गया होगा उसके अंदर से आपका लिया जा सकता है और उसमें पूछा जा सकता है। जैसा कि मैं आपको पहला ही चैप्टर जो है अरि वरुणा की शांत कछार, और जिसके अंदर ये दिया गया है कि जो भी वरुणा नदी है वो किस प्रकार शांत रहती थी, उसके किनारे तट का वर्णन किया गया है। तो जरा इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें यही पूछेगा कि ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है और इसके रचयिता यानी कवि जो है इसके कौन है। तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि दी गई पंक्ति जो कि अरि वरुणा की शांत कछार से ली गई है और इसके कवि कौन है। इसके कवि सीधा लिख देंगे आप, जयशंकर प्रसाद जी हैंगे। दूसरी बात, इसके अंदर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली बात तो हर क्वेश्चन में देखो सेम रहेगा, तो आपको इसमें और कुछ भी नहीं डालना, सीधा सीधा यही लिखना है कि भैया ये किस पाठ से ली गई है, तो इस पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता ये है। जरा दूसरी बात करते हैं कि छेड़छाड़ जीवन में, अब जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका मतलब पूछा जाएगा इसमें कि इस लाइन का क्या अर्थ है, इस लाइन में लेखक क्या कहना चाहता है। तो आपको उस लाइन के मेनली संदर्भ में ही आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसका क्या अर्थ सही सही मायने में बनता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से कहा गया है कि यहाँ तपस्वी शब्द कहाँ से आया है। देखो तपस्वी शब्द जो है कि जो वरुणा नदी है यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है उसका क्या हुआ है कि सबसे पहले उदय यहीं से हुआ। सबसे पहला जो उन्होंने सारनार्थ भी यहीं पर ही है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना जो अपना भाषण कह सकते हैं हम, या फिर पहला अपना उपदेश जो है वो यहीं पर दिया था। तो वो तपस्वी शब्द उनके लिए यूज हुआ है। शांत कछार का संबंध ये है कि भैया कि वो उसके आज जो उसका तट है वरुणा नदी का कितना शांत है, तो इसके बारे में बताया गया। जैसे दूसरा हम देखते हैं कहा, देखो 8 नंबर का प्रश्न आएगा आपका एक और दूसरा 8 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन ही आपका 16 मार्क्स का हो जाएगा जिसमें आपको अच्छे से अटेंड करना है। और इसके अंदर देखो जैसे दूसरा जो ये हमारे सामने हमने लिखा है, जैसे रवि का पर्यायवाची, रवि आपको पता है पर्यायवाची सूर्य को कहते हैं रवि, और दूसरा क्या हो जाएगा भास्कर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे ही एक और खा पार्ट होगा, जिसे वैसे तो मेनली इसमें 3 पार्ट दिए होंगे, क ख और ग। खा पार्ट इसके अंदर चैप्टर से किसी से दिया आएगा और जो गा होगा वो हो सकता है कविता से भी आ जाए और उससे भी आ जाए। तो इसके अंदर मेनली हम फिर इसके अंदर इस तरीके से ही लिखेंगे कि जैसे मछुआरों के गांव के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो आप देखते हो तूफान के विजेता जो रांगे राघव जी हैं उन्होंने लिखा है, तो वही प्रश्न पहले पूछेगा। फिर दूसरा प्रश्न इसी पाठ के आधार पे आपसे पूछेगा मछेरे कौन थे। मछेरे वही जो मछुआरे थे जो कि अकाल के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। अब बंगाल की क्या दशा हुई, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो भी क्वेश्चन में बता रखा है, आप वहाँ पर जाकर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और सारे चैप्टर के आपके उसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम जब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 2, तो इसमें आप देखेंगे कि ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से किसी 3 क्वेश्चन को अटेंड करना है, तो मतलब ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हो जाएगा। और 5 क्वेश्चन में क्या होगा, 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, तो आपको उसका उत्तर देना होगा। इसके भी प्रश्न के जो उत्तर रहेंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर एक ही वीडियो हमने बना रखी है, उसमें सारे वीडियो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेनली हम इसमें ये बताने वाले हैं कि आपका आंसर अच्छा कैसे होगा। तो अच्छा आंसर आप कैसे लिखेंगे, पहले ये देख लेंगे जैसे आज के लेखक की क्या कठिनाई है। तो लेखक की क्या क्या कठिनाई है, बस इसके बारे में ही आपको जिक्र करना है कि उसके पास लिखने के लिए क्या है कि कई सारे विषय हैं, पर वो किस पे लेख लिखे वो कन्फ्यूज़ है। क्योंकि हर एक चौराहा पे उसे क्या होता है, एक नया अच्छा टॉपिक लगता है, उस पर लेख लिख सकता है। और आज के पास उसके पास क्या है, लेख लिखने के लिए कोई
छोटे मोटे विषय नहीं, बहुत सारे विषय हैं, तो आप वहाँ पर वीडियो ही सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, पक्का है कि आ ही सकते हैं। जरा तीसरे प्रश्न की तरफ हम भागते जाते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या होगा, क्योंकि देखो वीडियो ज़्यादा वास्ट हो जाएगा तो आपको भी बोर लगेगा। तो सीधा अब इसमें खड़ी बोली तो उसका देवनागरी लिपि, राष्ट्रीय भाषा राजभाषा में अंतर, ये इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। बोली तो एक पक्का पूछेगा, तो बोली आपको किस हिसाब से लिखना है, किस हिसाब से नहीं लिखना, ये भी मैंने आपको बता रखा है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सीधा डायरेक्टली जाइए, उस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है वहाँ पर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, उसको कैसे अटेंड करना है। देखो ये होगा आपका अपठित गद्यांश, आपको उसको पढ़ना होगा और उसको उत्तर देना होगा। इसमें पहला प्रश्न तो ये पक्का आएगा कि उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब इसका आपको शीर्षक देना होगा कि भैया शीर्षक क्या होता है, क्या शीर्षक नहीं होता। तो जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कोई ना कोई जो अपठित होगा, देखो ये हर साल नया आता है, इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि भैया इसका लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा तो आपको पढ़ना है। इस पर जिसके ऊपर बारे में बात हो रही होगी आप सीधा सीधा उसको देख लेंगे और उसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका 6 नंबर का। इसमें क्या होगा कि इंग्लिश का पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, उसको आपको हिंदी में डब करना है, उसका अर्थ जो भी होगा उसके सामने आपको लिखना आएगा इस प्रश्न के अंदर। ये प्रश्न आपका 5वां प्रश्न। देखो बहुत से बच्चे इस बात से परेशान हैं कि भैया हमारा क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, कैसा आएगा पेपर, कैसा नहीं आएगा। तो ये एज इट इज़ आप देखोगे पेपर का पूरा फॉर्मेट है, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसको एंड तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि अगला आपका आएगा, जैसे कि हो सकता है कि आपके पास एक कथांश लिखा हुआ जाए, मतलब एक कहानी टाइप की लिखी हुई आ जाएगी, या फिर आपको गद्यांश लिखा आ जाएगा कि एक गद्यांश होगा। उसके अंदर क्या है 2-3 लोगों के बीच में बात हुई होगी कोई ना कोई, तो उस बात को आपको संवाद में बदलना होगा कुछ इस प्रकार से कि किस व्यक्ति ने क्या क्या बात बोली, उसके सामने ठीक सामने उसको आपको लिखना है। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे ये वही उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप या फिर आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा जहाँ पर आपको क्या होगा संवाद दिया होगा और संवाद की जगह आपको क्या करना होगा, इसका आपको ठीक इसका अब कथांश में इसको आपको बदलना होगा। देखो कथांश में बदलने के लिए जैसे कोई भी अगर साफ जवाब देते हो, मतलब अगर कोई एक्सप्रेशंस होता है तो उसको ब्रैकेट में दे सकते हैं। जैसे कथांश आपको ये दिया हुआ है तो आपको इसमें कुछ किसी ने गुस्से में बोला, हंसी बोला, या फिर किसी ने क्या है प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बोला, तो वो उसके जो भी ऑप्शंस उसके होंगे तो वो क्या है आपको ब्रैकेट में लिखना है, मज़ेदार हंसते हुए, ऐसा करते हुए ऐसा करते हुए, ये सब चीज़ आपको इस तरीके से लिखनी है। अगला क्वेश्चन होगा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना सबके बारे में आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए सीधा उसको देखिए किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से लिखना, सब कुछ बताया गया है। इसके साथ क्या होगा कि आपको 3-4 शब्द लिखे हुए आएंगे, उसमें क्या होगा उसमें अर्थ प्रकट करना होगा, या फिर उस कहावतें हो सकती हैं, आपको मुहावरे दे दें उसके बारे में आपको बताना होगा। तो आपको ये करना है, इसको अपने आप बताना है। और इसके बाद अंतिम जो प्रश्न होगा आपका जो कोर्स से रिगार्डिंग होगा, कोर्स से रिगार्डिंग में हमने 2 वीडियो बनाई हैं, वो भी एक बेहतरीन से बेहतरीन। आप वहाँ जाइए और उसको शब्दों में कैसे वर्णाक्रम अनुसार लगाते हैं इसके बारे में भी बताया गया, वहाँ जाइए वीडियो देखिए। और क्या है कि उतना ओवर नहीं लिखना है, आपको ओवर नहीं लिखना है वीडियो में, जैसे कि आपको बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर इतना ही लिखना है तो आपको उतना ही लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे बैड इंप्रेशन पड़ेगा, टीचर काट देगा, कोई फ़ायदा नहीं, इतनी मेहनत करने का सारा ऐसे आपका चला जाएगा। तो इसीलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।